अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम स्टिचिंग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अगेंस्ट पाएगी टू पीस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये मैंने सेल से ऑर्डर नहीं किया, ये मैंने अभी रिसेंटली जनवरी में ही लिया था आई थिंक। और कैमरिक की शर्ट थी और कैमरिक का ही ट्राउज़र था और ये आया था 2800 का। ठीक है, ये मैंने सेल से नहीं लिया था, पूरी प्राइस पे ही लिया था। और ये चुनरी प्रिंट डिज़ाइन है जो कि बहुत ही खूबसूरत था और इसका कलर कॉम्बिनेशन तो मैं कहती हूँ आउट क्लास था। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा कि मज़ा आ गया था। पर्सनली मुझे सफ़ायर के ज़्यादा टू पीस पसंद है, इसलिए मैं सफ़ायर से देखती हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब वीडियोस में सिर्फ सफ़ायर 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 ही नज़र आएगी बिकॉज आई लव इट। अब डिस्प्ले में जैसे शरारा दिया गया है एज इट इज़ से हमने स्टिच करना है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, तभी आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है, चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ट्राउज़र ले लिया था। इसकी किनारी पे जो कपड़ा दिया गया होगा, सबसे पहले हम इसकी किनारी के कपड़े को उतार लेंगे, देन इसे स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद आयरन कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये 4 फोल्ड में मैंने तय लगाई हैं। जो बैक साइड पे 2 लेयर्स है ना, वो सबसे पहले फ्रंट पे रखनी है बिकॉज मैंने यहाँ पे नेफे का निशान 2.5 इंच का लगाने के बाद ऊपर वाली साइड को उसके बराबर रख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि बैक साइड को बढ़ा के रखना होता है 2.5 इंच, तो ऐसे कर लिया करें, फिर इंसान को ना कन्फ्यूजन नहीं होती। अब 2.5 इंच के निशान लगा रही हूँ बैक साइड पे। बैक साइड पे लगाने के बाद इसे ऐसे मिला लेना है। देन अब फ्रंट की 2 लेयर्स को वो निशान के बराबर मैं रख दूँगी। अंडरस्टैंड? अगर आप लोगों को वीडियो में समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ लिया करें, मैं बता दिया करूँगी। और ना इसमें जितनी सिलवटें होंगी सारी निकाल लेनी है। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ मैंने ली थी 39 इंचज़। ये फ्रंट साइड के नेफे से मैंने लेंथ लेनी स्टार्ट की है। वो देख ले 2.5 इंच बढ़ा के जो मैंने रखा है वहाँ पे मैं इंची टेप नहीं रख रही। मैं जो फ्रंट साइड की लेयर्स रखी हैं ना उसके ऊपर उसके बराबर लिया है। ठीक है, ऐसे निशान लगा लिया करें, देन इसे कटिंग कर लेना है। 4 लेयर्स को ही कटिंग करना है। ऐसे नहीं करना कि फ्रंट साइड की 2 लेयर्स को उठा के आप कटिंग कर रहे हैं एज इट इज़, नहीं। हमने लेंथ ली। अब मैंने बॉटम का मार्जिन अंडर ऐड नहीं किया। 39 तभी लिया है। बॉटम का मार्जिन अंदर ऐड करती तो फिर मेरी 42 हो जाती। बॉटम में मैं एक्स्ट्रा 5 इंचज़ का कपड़ा लेके वो अटैच कर देती हूँ। ठीक है, इधर से मैं जब लेंथ कटिंग करती हूँ ना, इसके अंदर से मैं नहीं लेती। अब यहाँ से साइड से मैं 2 इंचज़ का चौड़ाई में और लंबाई मैंने चेक करनी है कि मेरे ट्राउज़र की कितनी है, उसके 1/2 इंचज़ पे मैंने 2 इंच के निशान लगाने हैं। ठीक है, ये 1/2 इंच से आए थे 20 इंच और यहाँ पे मैंने 2 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब नीचे से जो करेंगे ड्रॉ वो हम ए लाइन शेप में करेंगे। अंडरस्टैंड? अब हमने थाइस का लगाना है। थाइस मैंने ली थी 13.5 इंच। 13.5 इंच थाइस ली थी और लंबाई जो आसन की ली थी ये 15 इंचज़ ली थी। अंडरस्टैंड? अब ऊपर जो नेफे का लगाएंगे, थाइस 13.5 इंचज़ थी ना, 2 इंच कम करके 11.5 इंच के ऊपर आसन से लगा रही हूँ मैं निशान। और ऐसे बॉक्स ड्रॉ करने के बाद गुलाई में से शेप दे देंगे। और यहाँ पे हल्की शेप देनी है, ज़्यादा आप लोगों ने शेप नहीं देनी है। अगर आप लोग ज़्यादा शेप दोगे तो बहुत ज़्यादा चून आएंगी। ठीक है, अब बॉटम मैंने लिया था 16 इंचज़। 16 इंचज़ मैंने बॉटम लिया था। ठीक है, अगर आप लोग कम करना चाहते हैं ना तो आप 14, 15 कम भी कर सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि गुलाई ज़्यादा नहीं देनी, फिर नहीं अच्छी आता। अब यहाँ से ये 4 लेयर्स को उठा के कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट एंड बैक दोनों के। लेकिन जब हम आसन की कटिंग करेंगे ना इस साइड से, अब जो यहाँ पे करेंगे, मैं 2 लेयर्स की कर रही हूँ। 2 लेयर्स उठा के ना फ्रंट की उसकी कर रही हूँ। आप लोगों ने ये फ्रंट के साथ ही बैक के 2 लेयर्स को भी उठा के कटिंग करना स्टार्ट नहीं कर देना, तो इससे आप लोगों का ट्राउज़र ख़राब हो जाएगा। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा, दिमाग घुमा होता है, आप लोगों ने फुल एक्टिव होकर कटिंग करनी है। और ऐसी जगह पे किया करें जहाँ पे बच्चे ना हों। बच्चे दिमाग ख़राब कर देते हैं जिसकी वजह से कटिंग सारी ख़राब हो जाती है। ठीक है, सुकून वाली जगह पे किया करें। और ये देखिए, मैं बैक साइड पे 2.5 इंच बढ़ा के, 2.5 इंच नहीं, 1.5 इंच, 1.5 इंच बढ़ा के, सॉरी मैंने 2.5 बोल दिया था, 1.5 इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाऊंगी और उसके बराबर मैं फ्रंट साइड को रख दूँगी। आम ट्राउज़र में 2.5 इंच, लेकिन जब हम ए लाइन करेंगे कटिंग इसमें 1.5 इंच और आसन वाली साइड पे हमने 1 इंच, बस 1 इंच इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं आप लोगों ने लेना। 1 इंच लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर इसे थोड़ी सी गुलाई में शेप दे देनी है।
ठीक है, नीचे से एज इट इज़ ही रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, बैक साइड की कटिंग कर देंगे। फ्रंट की तो हमने ऑलरेडी कर दी है, और ऊपर से मैंने गुलाई में शेप नहीं दी थी, तो वो मैं स्केल के साथ अगेन दे रही हूँ। आसन वाली साइड से गुलाई आएगी और वो साइड्स वाली साइड से बराबर कटिंग कर देना है। अगर आप लोगों के पास शेप स्केल नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, इंची टेप से ही दे देनी है। अब यहाँ पे प्लेट के लिए मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ फ्रंट साइड की 2 लेयर्स को, क्योंकि फ्रंट साइड पे ना प्लेट डालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छी फिटिंग आती है। तो आप लोग भी डाल लिया करें। ब्रांड के जब भी आप ट्राउज़र लेंगे तो उस पर फिटिंग इसीलिए अच्छी आ रही होती है क्योंकि उन्होंने प्लेट डाले होते हैं। आप लोगों ने भी डालना है, तो तभी आप लोगों की फ़िटिंग बहुत प्यारी आएगी। अगर आप लोग मेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे तो आप लोगों की कटिंग बहुत प्यारी होगी, सेम एज इट इज़ जैसे ब्रांड से खरीदते हैं एज इट तैयार होगा। ठीक है, अब मैं आप प्लेट का बता देती हूँ फ्रंट साइड के। ठीक है, इससे बैक और फ्रंट को, मतलब कि ये फ्रंट साइड पे प्लेट डालते हैं, बैक साइड पे नहीं डालते। फ्रंट साइड पे यहाँ पे हमने जो ऊपर से लेना है वो 1/2 इंच लेना है प्लेट डालने के लिए, तो वो 1 इंच का बन जाएगा प्लेट। और लंबाई हम लेंगे 7 इंच और इसको तिरछा मिला लेना है। ठीक है, ये एक साइड का हो गया। और दूसरी साइड पे भी मैं सेम एज इट इज़ निशान लगा लेती हूँ, तो फिर मुझे मशीन से ना स्टिचिंग लगाने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ऊपर से 1/2 इंच और लंबाई में 7 इंचज़ वैसे तिरछा मिला लेना है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मैं कह रही हूँ कि मशीन के साथ मुझे लगाने में बहुत ज़्यादा ईजी। फ्रंट साइड की 2 लेयर्स को पहले मिला के आप लोगों ने आसन की निशान लगानी है, और बैक साइड की 2 लेयर्स के आसन की मिला के ना तब सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए बैक साइड की आसन की लगा दी थी, और प्लेट में मैंने डाल लिए थे। फिर मैंने क्या किया है, फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को फ्रंट एंड बैक के एक साइड को, जैसे हमें बता रही यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है, एंड ये दूसरी साइड है, इसकी फ्रंट एंड बैक की इधर स्टिचिंग लगानी है। ये भी सिलाइयाँ लगा के मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। सिलाइयाँ लगा दी थी मैंने। अब मैंने नेफ़ा बनाना था, तो नेफ़ा बनाने के लिए मैंने 1/2 इंच फोल्ड किया, और ऊपर से पहले मैंने इलास्टिक चेक कर ली थी, वो 1 इंच की थी, और फिर मैंने निशान लगाए थे 2.2 के। अब ये शर्ट थी, शर्ट में से बॉर्डर मैंने क्योंकि बॉटम पे अटैच करना था, तो फिर मैंने यहाँ से बॉर्डर अलग कर लिया था। इसकी लंबाई आई थी आई थिंक 2.5 या 2। आप लोगों का बॉर्डर जितना होगा ना, आप लोगों ने उतना अटैच कर देना है। ठीक है, अब इसमें ये देखें, ये मैंने स्लिट्स बनाने की जगह ना यहाँ पे धनक अटैच कर दी थी। स्लिट्स बनाने में बहुत ज़्यादा देर लगनी थी। अब लास्ट के जितना हमने ट्राउज़र को हाफ़ करना है, हाफ़ का करके फिर उसका डबल करके ट्राउज़र में इलास्टिक डालना है, तो तब पूरा आप लोगों का आएगा। आप लोगों ने ट्राउज़र को हाफ़ कर लेना है, और जब ट्राउज़र के यहाँ पे इलास्टिक पे सिलाइयाँ लगानी है तो बखिया फुल कर देना है, और फिर खींच के लगानी है। तब आप लोगों का बाज़ारी जैसे इलास्टिक पे वो लगी होती है ना, इलास्टिक बना होता है सेम एज इट इज़ ही। अब मैंने धनक की ये मैंने लिए थे क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना था बॉटम पे, तो इसकी लंबाई ली थी 5 इंचज़। ठीक है, और इसको गीरा ऐसे लगा लेंगे जैसे हम गांठ नहीं लगाते, गीरा ही बोलते हैं, गांठ पंजाबी में आई थिंक बोलते हैं, पता नहीं किस में बोलते हैं। वैसे लगा के ये साई तैयार कर लेनी। ये मेरी तकरीबन 50 तैयार हुई थी, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही बना लेनी है ज़्यादा सारी। बनाने के बाद अब ये देखें, जो 1 साइड थी ना उसके ऊपर मैंने अटैच कर ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये एक्स्ट्रा जो धागे निकले हों उन्हें काट लिया करें। अब यहाँ पे 1 इंचज़ आप लोगों ने मार्जिन छोड़ के, इस साइड पे भी 1 इंचज़ मार्जिन छोड़ के, फिर यहाँ पे 1 इंचज़ के निशान लगाते जाना है। जितना आप लोगों का बॉटम होगा पूरे बॉटम पे आपने 1 इंच के निशान लगाने हैं, और वहाँ पे जो वो गिरा लगा के मैंने धनक तैयार किए हैं ना वो अटैच करते जाना है आप लोगों ने। ठीक है, अब बॉर्डर जो मैंने कटिंग किया था ना, अब वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मैंने बॉर्डर कटिंग किया था उसे बैक साइड पे ये देखें ऐसे यहाँ पे लगने के बाद फ्रंट पे फोल्ड होगा। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कितना बॉटम नीचे से मार्जिन में अंदर देना है, तो वो 1/2 इंचज़ देना है, 0.5 इंचज़। तो ऐसे निशान लगा लेती हूँ मैं पहले, फिर मुझे इजी होता है अंदर देने में ना। तो 1/2 इंचज़ के मैंने निशान लगा लिए थे, और फिर मैंने स्केल के साथ इसे ड्रॉ कर लिया था। सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई थी। फिर इसके ऊपर रख के मैंने ये बॉर्डर को
अब देखिए ट्राउज़र की बैक साइड ली है उल्टी साइड, और जो वो लिया है ना बॉर्डर लिया है वो सीधा ही लिया है। जैसे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ना, एज इट इज़ ही आप लोगों ने स्टिच करना है। और धनक इसके अंदर हम ऐसे देते जाएंगे 1-1 इंच के डिस्टेंस से, और बड़ी एहतियात से और सफाई के साथ लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डिज़ाइन है या डिफरेंट ब्रांड के अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो भी स्टिच करूँ, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, दैन फिर मैं वो भी स्टिच किया करूँगी। वरना तो मैं ज़्यादातर स्पायर ही की करती हूँ। एक करूँगी अलकरम का भी, और खादी का तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती क्योंकि उनका कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं होता शर्ट का। अब जितनी ये धनक थी ना अजाफी, ये ऊपर से आप लोगों ने कटिंग कर लेना है। अब खादी का मैं पर्सनली बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मुझे पसंद नहीं आया, आप लोगों का पता नहीं, डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। तो मुझे तो पर्सनली स्पायर ज़्यादा पसंद है, खादी नहीं पसंद इतनी। अब ये ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया था और यहाँ पे भी स्टिचिंग लगा देंगे। और इतना लेवल का मेरा ट्राउज़र स्टिच हुआ था ना माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे 1/2 इंचेस का छोड़ के, ठीक है, 1/2 इंचेस का यहाँ से छोड़ के स्टिचिंग साथ साथ कटिंग के साथ साथ ही लगाते जाना है। और नेफ़े की सिलाई को दूसरे नेफ़े बैक साइड, फ्रंट साइड के नेफ़े की सिलाई को बैक साइड के नेफ़े के साथ मिलाया करें, उस सीन को दूसरे सीन के साथ अटैच होना चाहिए। और ये स्केच बना लिया था जो कि आपका और मेरा फेवरेट है क्योंकि इससे मेजरमेंट लेने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कैसा स्टिच हुआ है, और आप लोगों ने भी ट्राई ज़रूर करना है। और ये धनक तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एक तो काम इसने आसान कर दिया था, स्लिट्स बनाने में बहुत ज़्यादा देर लगनी थी। और माशाल्लाह ये देखिए कितनी सफाई है। इस बॉर्डर को दूसरे बॉर्डर के साथ अटैच होना चाहिए बिल्कुल सेम। और इसमें चुन वगैरह नेफे पे बिल्कुल भी नहीं आई थी। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो देखें आसन पे बिल्कुल भी चुन नहीं आई थी। बहुत ही सफाई के साथ ये सिलाई हुआ था। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। अब इसे ट्राई करेंगे तभी आप लोगों को स्टिचिंग आएगी। और ये मेरा माशाल्लाह 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 बहुत प्यारा स्टिच हुआ था, और ब्रांड से भी अच्छा घर पे तैयार हुआ था।